नसरुल्लाह खान, जिन्हें कभी कभी नसरुल्लाह खान के रूप में भी लिखा जाता है, वन अफगानिस्तान के शाहजादा, युवराज और अमीर अब्दुल रहमान खान के दूसरे बेटे थे। उन्होंने 21 से 28 फरवरी 1919 तक एक सप्ताह के लिए अफगानिस्तान की गद्दी संभाली। नसरुल्लाह का जन्म 1874 में समरकंद में एक पश्तून परिवार में हुआ था। अब्दुल रहमान खान के 3 बेटों में से दूसरे। उनके भाई हबीबुल्लाह खान थे जो उनके बड़े भाई थे, और मोहम्मद उमर खान। नसरुल्लाह का जन्म उस समय हुआ जब उनके पिता अब्दुल रहमान खान रूसी तुर्किस्तान में निर्वासन में रह रहे थे। 22 जुलाई 1880 को अफगानिस्तान पर ब्रिटिश कब्जा खत्म होने के बाद नसरुल्लाह के पिता को अमीर के रूप में मान्यता दी गई, इस शर्त पर कि वह अफगानिस्तान की विदेश नीति को ब्रिटेन की विदेश नीति के साथ जोड़ेंगे। अपने पिता के सिंहासन पर चढ़ने के परिणाम स्वरूप नसरुल्लाह और उनके बड़े भाई हबीबुल्लाह अफगानिस्तान के शाहजादा, युवराज बन गए। 1895 में अमीर अब्दुल रहमान खान ने वृद्ध रानी विक्टोरिया के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए इंग्लैंड की राजकीय यात्रा करने का इरादा किया था। हालांकि उनके स्वास्थ्य ने उन्हें यात्रा करने से रोक दिया और इसलिए उन्होंने अपने बेटे शाहजादा नसरुल्लाह खान को भेजा। नसरुल्लाह ने 29 अप्रैल 1895 को 90 से अधिक गणमान्य व्यक्तियों के दल के साथ बॉम्बे से प्रस्थान किया, जिसमें 5 या 6 उच्च श्रेणी के अफगान रईस और धार्मिक कार्यों के पालन के लिए पुजारियों का एक समूह शामिल था। 23 मई को शाहजादा इंग्लैंड के पोर्ट्समाउथ में उतरे। 27 मई 1895 को विंडसर में रानी ने शाहजादा का स्वागत किया। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने लिवरपूल ओवरहेड रेलवे का भी दौरा किया और एस्कॉट, ग्लासगो और ब्लिटनीज बैंक्स में एल्सविक कंपनी गन रेंज गए। साथ ही क्रैकसाइड में लॉर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ रुके। उन्होंने लिवरपूल मुस्लिम इंस्टीट्यूट के काम का समर्थन करने के लिए अब्दुल्ला विलियम को 2500 पाउंड का उपहार दिया। अपनी यात्रा के समय शाहजादा की उम्र 20 वर्ष थी। कथित तौर पर वह अच्छी तरह से अंग्रेजी नहीं बोल पाता था और स्थानीय प्रेस पर उसका अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा। कम्बरलैंड पैकेट के एक रिपोर्टर ने उसे एक स्थिर, भावशून्य और बहुत उबा हुआ युवक बताया। 3 सितंबर 1895 को वे इंग्लैंड से पेरिस के लिए रवाना हुए। 7 और पेरिस से रोम और नेपल्स गए और 16 अक्टूबर 1895 को कराची पहुँचे। वे क्वेटा, चमन और कंधार होते हुए काबुल लौट आए। नेशनल जियोग्राफिक मैगजीन का मानना था कि यह किसी अफगान द्वारा की गई अब तक की सबसे लंबी यात्रा थी। 1895 में नसरुल्लाह और उनके भाई हबीबुल्लाह को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में उनकी सेवाओं के सम्मान में रानी विक्टोरिया से सेंट माइकल और सेंट जॉर्ज का नाइट ग्रैंड क्रॉस प्राप्त हुआ। हबीबुल्लाह के शासनकाल के दौरान संपादन करना। 3 अक्टूबर 1901 को नसरुल्लाह के पिता अब्दुल रहमान की मृत्यु हो गई। उनकी आयु 57 वर्ष थी और नसरुल्लाह के भाई हबीबुल्लाह ने ज्येष्ठाधिकार के अधिकार से शांतिपूर्वक अफगानिस्तान की गद्दी संभाली। अपनी मृत्यु से पहले अब्दुल रहमान ने सख्त कानूनों और प्रतिबंधों के साथ अपने शासन और अफगानिस्तान की स्थिरता के लिए विरोध के किसी भी स्रोत को पूरी तरह से दबाने की कोशिश की थी। अब्दुल रहमान के प्रतिबंधों से प्रभावित होने वालों में धार्मिक प्रतिष्ठान भी शामिल था। अब्दुल रहमान की मृत्यु के बाद धार्मिक प्रतिष्ठान ने अपनी शक्ति वापस पाने की कोशिश की और नसरुल्लाह को एक संभावित सहयोगी के रूप में देखा। इस स्तर तक नसरुल्लाह बहुत धार्मिक हो चुके थे और हाफिज या कुरान के कंठस्थ के रूप में योग्य थे, जो पूरे कुरान को कंठस्थ कर चुके थे। 9 अपने पूरे वयस्क जीवन में उन्होंने एक अफगान नीति की वकालत की जो इस्लामी सिद्धांतों के साथ दृढ़ता से जुड़ी हुई थी। अपने भाई को सिंहासन के संभावित दावेदार के रूप में पहचानते हुए हबीबुल्लाह ने नसरुल्लाह को खुश करने और उसका समर्थन हासिल करने के लिए हर संभव प्रयास किया। हबीबुल्लाह के सिंहासन पर बैठने के बाद उन्होंने नसरुल्लाह को अफगान सेना का कमांडर इन चीफ नियुक्त किया और उन्हें स्टेट काउंसिल के अध्यक्ष का पद भी दिया।